वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगा। देखिए, मेरे चैनल में जो भी वीडियो आता है, मेरा कोई भी मकसद ये नहीं होता कि आपको जो अच्छा लगे वो सुनाने के लिए मैं कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो प्रॉपर राइट इन्फॉर्मेशन है वही आपके पास पहुँचाऊँ, भले आपको वो सुनने में अच्छा लगे या बुरा लगे। मकसद है आपको एजुकेट करना जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है उसके साथ। आज जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। दोस्तों, हमने बहुत सारा वीडियो देखा यूट्यूब पे जहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई मेरा तो अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन जो कि होता है, क्रेडिट कार्ड, क्या इसका बिल नहीं भरते तो क्या करेगा, बैंक कुछ नहीं कर पाएगा। यही आपको इन्फॉर्मेशन सारे यूट्यूब पे मिलेगा, 10 में से 9 जन तो यही आपको बताएगा। लेकिन क्या सच्चाई यही है कि बैंक कुछ नहीं कर सकता अगर आप पेमेंट नहीं करते हो? सो दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये हो सकता है कि बैंक मेरा प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकता है अगर मैं पर्सनल लोन का ईएमआई या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल ना भरूँ तो? सो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं इसका आंसर दूंगा, हाँ कर सकता है। अभी हाँ कर सकता है इसका मतलब ये नहीं कि हर सिनेरियो में होगा, कुछ पर्टिकुलर सिनेरियो है जहां पे बैंक ये कर सकता है। वो कौन कौन सा सिनेरियो, कौन कौन सा सिचुएशन में ये कर सकता है, उसको जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए। मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस करके मुझे फीडबैक दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो नीचे दिए गए देखिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, जिससे कि आपको हर दिन जो है अप टू डेट जो है बैंक, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, मॉनिटोरियम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब भी आपका लोन एनपीए में पहुंच जाता है उसके बाद अगर आपका सिक्योर लोन होता है तो सिक्योर लोन का आपको पता है कुछ प्रोसेस होता है जिससे आपको प्रॉपर्टी वगैरह जो है अटैच करना बैंक स्टार्ट करते हैं। लेकिन खासकर जो अनसिक्योर लोन होता है उसमें तो कुछ तो पहले से दिया ही नहीं रहता ना। इससे पहले जो है बैंक आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत जो है आपसे रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, या फिर सेटलमेंट का भी आपको ऑप्शन दिया जाता है। उसके आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन प्रोसेस के बाद भी अगर पैसा नहीं निकालता है तो बैंक देखते हैं अमाउंट कितना है, छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है। अभी देखो दोस्तों, ये छोटा बड़ा का जो डेफिनेशन है वो बैंक टू बैंक जो है वेरी करता है। सो यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है कि कितना अमाउंट को बैंक छोटा मानता है, कितना अमाउंट को बड़ा मानता है। लेकिन अगर बैंक को लगता है कि ये अमाउंट बड़ा है और आप जो है एक विलफुल डिफॉल्टर हो, मतलब जानबूझ के नहीं दे रहे हो, पैसा जो है आपके पास है, अवेलेबल है, लेकिन आप जानबूझ के नहीं दे रहे, अगर ऐसे बैंक को लगता है तो बैंक क्या करता है जो है फर्दर एक्शन लेता है आपके खिलाफ। और ये दोस्तों बहुत कम सिनेरियो में होता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये बहुत कम सिनेरियो में होता है। जहां पे सबसे पहला जो ऑप्शन लेता है वो होता है दोस्तों सिविल कोर्ट में ही आपके खिलाफ जो है सीपीसी 37 ऑर्डर जो है उसके तहत जो है आपको समरी सूट का जो है मुकदमा दायर कर देता है। अभी इसमें हो जो है आपका पक्ष जो है सुना जाता है और बैंक का भी पक्ष सुना जाता है। उसके बाद जो है बहुत जल्द इसके ऊपर रिजल्ट आता है। और इसमें होता क्या, अगर जज साहब ने पूरा सुना कि हाँ बैंक का जेन्युइन इशू है और आप जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हो, तो उस सिनेरियो में हो सकता है क्या दोस्तों, आपका प्रॉपर्टी भी अटैच करने का आदेश दे। जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका जेन्युइन इशू है, जैसे कि आपको ही पता है आज के टाइम में कोविड का सिनेरियो चल रहा है, बहुत लोग जो है पैसा देने के लिए तैयार भी है, लेकिन बैंक की तरफ से जो रिस्ट्रक्चरिंग मॉनिटोरियम जो आरबीआई ने गाइडलाइन दिया वो प्रॉपर्ली नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते बहुत लोग डिफॉल्टर में आ रहे हैं। तो सिनेरियो में बैंक अगर मुकदमा करता भी है तो आपके पास भी कुछ ऑप्शन रहेगा कि देखो मैं पेमेंट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बैंक ने मुझे ये नहीं दिया। तो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी है जो लोग अननेसेसरी इसका फायदा उठा रहे हैं और जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अभी दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है बैंक के पास जहां से आपका प्रॉपर्टी अटैच करा सकते हैं वो है दोस्तों डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बोल के एक ऑप्शन है बैंक के पास, जहां पे ये बेसिकली कोर्ट टाइप का ही होता है। वहां पे जाके आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों लिमिट जो होता है मिनिमम 10 लाख का, जी 10 लाख के ऊपर अगर आपका अमाउंट है तो यहाँ पे जाके बैंक सिमिलरली प्रोसेस से जो है मुकदमा दायर कर सकते हैं। लॉन्ग प्रोसेस चलता है, लेकिन यहाँ पे भी अगर बैंक जीत जाता है तो जो है आपके जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे आपको सीज हो सकता है। जैसे विलफुल डिफॉल्टर का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। एक मान के चलिए आपने एक लोन लिया, लोन लेके आपने वो पैसा जो है अपने वाइफ के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद बोल लो देखो भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरा खाता चेक करो, मैं अभी बर्बाद हो चुका हूँ वगैरह वगैरह। तो उस सिनेरियो में प्रूव हो गया कि हाँ आपने अपना प्रॉपर्टी खरीदा था उस पैसे से, या फिर कोई दुकान खरीदा या कोई सामान खरीदा था, किसी को गिफ्ट कर दिया जानबूझ के, जिससे कि आपके पास ना रहे, आपके नाम पे ना रहे। तो उस सिनेरियो में उस जगह से जो है रिकवरी के लिए ये कोर्ट आदेश दे सकता है कि आप विलफुल डिफॉल्टर हो, जानबूझ के पैसा मारने के लिए सब चीज किए हो। सो उस सिनेरियो में उस टाइप का कस्टमर के लिए ये सब रूल जो है पारित हो सकता है। सो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि एकदम नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकता, ये गलत है। बैंक चाहे तो कर सकता है, हाँ बैंक मैक्सिमम सिनेरियो में नहीं करता, क्योंकि एक तो है टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा है जो दोस्तों इसमें पैसा भी तो बैंक का भी तो खर्चा होता है ना। सो बैंक ये सब चीज जो है कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटेंट रखा है,
वो देखता है कि कहाँ से प्रोबेबिलिटी है, कहाँ से नहीं है। सो जो कस्टमर लगता है कि यहाँ से आ सकता है तो उनके खिलाफ एक्शन लेता है। ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लेता, सबको छोड़ देता है, बैंक एक्शन लेता है। जिनके खिलाफ लगता है कि इसके कुछ होने वाला है नहीं, इसके पास तो कुछ है नहीं, कोर्ट में जाए कहीं भी जाए कुछ नहीं होने वाला, तो छोड़ देता है। सो ये कहना गलत है कि कुछ भी नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। सो आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।